कहानी सपनपुर नामक एक छोटे से गांव में घटित होती है। यह गांव अपनी शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता है, लेकिन समय के साथ गांव में आपसी मतभेद बढ़ गए हैं। लोग अलग अलग रहते हैं और एक दूसरे से दूर हो गए हैं। आरव और नीरा, जो भाई बहन हैं, हमेशा सोचते हैं कि क्यों गांव वाले एकजुट होकर नहीं रहते। गांव के बुजुर्ग अक्सर किले के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते हैं, जो कि गांव के बाहरी इलाके में स्थित है। कहते हैं कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। आरव एक साहसी और जिज्ञासु युवा जो सपनपुर में बड़ा सपने देखता है। नीरा आरव की बहन, जो उसके हर साहसिक कार्य में उसका साथ देती है। गांव के बुजुर्ग खजाने की डरावनी कहानियां सुनाते हैं। माँ आरव और नीरा की प्यारी माँ, जो उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहती हैं। गांव के लोग रात के समय किले के पास जाने से डरते हैं। एक रात जब आरव और नीरा अपने कमरे में बैठकर किले की कहानियां सुनते हैं, तभी उन्हें अचानक वहां से एक रहस्यमय रोशनी दिखाई देती है। आरव का साहस उसे किले की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। नीरा भी उसके साथ जाने का निर्णय लेती है। आरव और नीरा जब किले की ओर जाने लगते हैं, तभी अचानक नीरा का बर्तन एक कोने में लग जाता है और आवाज सुनकर उनकी मां जाग जाती है। मां घबरा जाती हैं और पूछती हैं, बच्चों, आप कहां जा रहे हैं? आरव और नीरा झिझकते हुए कहते हैं, हम बस बाहर खेल रहे हैं। मां उन्हें देखती हैं और कहती हैं, तुम लोग रात में बाहर नहीं जा सकते, ये खतरनाक है। अंत में दोनों को वापस लौटना पड़ता है। आरव और नीरा अपने कमरे में बैठे रात में देखी गई रोशनी के बारे में सोचते हैं। वे अपनी मां की बातों को याद करते हैं, लेकिन उनके मन में किले के रहस्य को जानने की जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही है। अचानक जब वे किले की ओर देखते हैं, तो फिर से वहां से वही रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है। आरव ने कहा, नीरा, यह वही रोशनी है जो हमने कल देखी थी। हमें अब जाना चाहिए। नीरा ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने अपने साहस को जुटाकर किले की ओर चलने का निर्णय लिया। किले के अंदर जाने पर आरव और नीरा एक पुराना मानचित्र पाते हैं, जो खजाने की ओर इशारा करता है। लेकिन मानचित्र में 3 कठिनाइयां हैं जिन्हें पार करना होगा। पहली कठिनाई, एक भयानक भूत से मुकाबला करना। दूसरी कठिनाई, एक जटिल पहेली को हल करना। तीसरी कठिनाई, खजाने की रक्षा करने वाले जादुई राक्षस को पराजित करना। ऐसी या वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली चुनौती। भूत का सामना। आरव और नीरा किले की पहली मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां अचानक एक डरावना भूत प्रकट होता है। वह भूत एक पुराने योद्धा की आत्मा है, जो खजाने की रक्षा कर रहा है। भूत की उपस्थिति से दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन आरव हिम्मत जुटाकर भूत से सवाल करता है कि वह क्यों वहां है। भूत उन्हें बताता है कि उन्हें पहले उसके साथ एक परीक्षा में पास होना होगा। भूत एक पहेली प्रस्तुत करता है, कौन सा शब्द है जो शुरू होता है म और अंत में अर है और जो पानी में तैरता है। आरव और नीरा को अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके सही उत्तर खोजना होगा। अंततः वे मोती का उत्तर देते हैं और भूत उन्हें छोड़ देता है। दूसरी चुनौती। जटिल पहेली। आरव और नीरा अब किले के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं, जहां एक बड़ा दरवाजा है। दरवाजे पर एक जटिल पहेली है जिसमें अनेक चित्र हैं। नीरा चित्रों पर ध्यान देती है और एक कहानी सुनाती है जो किले के पुरानी इतिहास को दर्शाती है। आरव उसे समझता है कि सही चित्र को छूकर दरवाजा खोला जा सकता है। आरव एक चित्र पर हाथ लगाने वाला था, लेकिन नीरा उसे रोक देती है। वह एक अन्य चित्र की ओर इशारा करती है, जिसमें एक पुराना पेड़ है। यह चित्र उस कहानी से जुड़ा हुआ है जिसे वे पहले सुन चुके थे। नीरा की समझदारी से वे सही चित्र का चयन करते हैं और दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। तीसरी चुनौती। जादुई राक्षस का सामना। किले के अंत में वे एक विशाल कमरे में पहुंचते हैं जहां खजाना रखा है, लेकिन उसे एक जादुई राक्षस द्वारा रक्षित किया गया है। राक्षस अचानक जागता है और आरव और नीरा को चेतावनी देता है कि केवल साहसी और सच्चे दिल वाले लोग ही खजाना प्राप्त कर सकते हैं। आरव को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए राक्षस के साथ एक लड़ाई करनी होती है। वह राक्षस के सामने अपने साहस का प्रदर्शन करता है। लड़ाई के दौरान नीरा आरव का साथ देती है और एक योजना बनाती है। ऐसी या वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आरव और नीरा मिलकर राक्षस पर हमला करते हैं।
राक्षस अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें चुनौती देता है, लेकिन आरव की साहसिकता और नीरा की बुद्धिमानी से उन्हें उसके जादू से बचने का तरीका मिलता है। आरव एक पुराने जादुई तलवार को पहचानता है जो खजाने के पास रखी थी। तलवार को छूते ही आरव को ताकत मिलती है, जिससे वह राक्षस की शक्ति को कम कर देता है। अब वह राक्षस को पराजित करने में सफल हो जाता है। जब आरव और नीरा खजाने के सामने होते हैं तो उन्हें एक बड़ा ट्विस्ट सामना करना पड़ता है। खजाना केवल सोना और जवाहरात नहीं है, बल्कि गांव के लिए एक अनमोल ज्ञान है। उनके सामने एक पुराना ग्रंथ मिलता है जिसमें लिखा है, सच्चा खजाना वह है जो एकता और ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। यह ग्रंथ गांव के लोगों के लिए एक संदेश है कि असली खजाना भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि एकता, साहस और ज्ञान में है। आरव और नीरा गांव लौटते हैं और अपने अनुभवों को साझा करते हैं। वे गांव के लोगों को बताते हैं कि असली खजाना एकता, साहस और ज्ञान है। आरव और नीरा गांव वालों को बताते हैं कि जब वे किले में गए थे तब उन्हें एकता की शक्ति का अनुभव हुआ। वे गांव वालों को यह समझाते हैं कि अगर वे सब मिलकर काम करेंगे तो किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। गांव वालों को अपनी एकता का महत्व समझाते हुए आरव और नीरा उन्हें उस ग्रंथ का संदेश भी पढ़कर सुनाते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग एकजुट होते हैं और मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करने का संकल्प लेते हैं। यह कहानी साहस, एकता और ज्ञान के महत्व पर आधारित है। यह दर्शाती है कि असली खजाना भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि अनुभवों और ज्ञान में है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें